सभी प्रिय भाई बहनों को एक बार सबों को जय मसीह की। पिछले हमने कई MP3 ऑडियो आपके लिए बनाया है। बहुत से भाई लोगों ने सुना है, बहुत से भाई बहन नहीं सुना होगा, लेकिन वाकई में यह ऑडियो आपके लिए आत्मिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। कृपया आप इसे काम करते हुए सफ़र में जहाँ पर भी अगर आप काम कर रहे हैं उस समय में इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। हमारे मसीह भाई बहन सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हम क्या करें। मेरे प्रियो, हम सबों को हमें जितना ज्ञान मिला है, बहुत से भाई लोग सोचते हैं कि हमें बाइबल अध्ययन करना चाहिए 2 साल 3 साल, बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ट्रेनिंग करना है या अगर हमें प्रभु की सेवकाई करना है तो हमें बाइबल स्टडी भी बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें नम्र और दीन होना भी जरूरी है। बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि जब हम प्रभु पर विश्वास किया उस समय में हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा हम प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन जैसे ही हमने परमेश्वर के ज्ञान को हासिल किया, कुछ बाइबल अध्ययन को हमने किया, उस समय के बाद में हमारा जीवन मात्र ज्ञान लेकर हम सीमित रह गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आइए हम इस समय में इसी मैसेज को आज हम सुनेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना मेहनत कम हो सकती है, इस बात पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। क्या बाइबल और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान प्रार्थना और मेहनत करने में धीमा या कमज़ोर हो सकता है? चलिए बाइबल की रोशनी में इसका उत्तर हम ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं, जब हम ज्ञान पाते हैं, चाहे वह बाइबल का हो या संसार का, तो एक खतरा होता है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय उसके पहले वचन में इस प्रकार से है, अगर ज्ञान हमें नम्र नहीं बनाता तो वह हमें प्रार्थना से दूर और परमेश्वर से अलग कर सकता है। इस बात को हर एक मसीह भाई बहनों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं, अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, जितना हम बाइबल के वचनों और ज्ञान में बढ़ते हैं उतना हमें अधिक नम्र होना है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। जब हमारी आत्मा में नम्रता होती है तब ज्ञान हमें और करीब लाता है परमेश्वर के। लेकिन अगर ज्ञान हमें आलसी और आत्मनिर्भर या आत्मिक रूप से ठंडा बना दे तो यह खतरे की घंटी है। इस बात को हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो वाकई में हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या चुनौती है, इस बात को भी हमें ध्यान देना अवश्य जरूरी है। ज्ञान जरूरी है, पर उसमें भी जरूरी है प्रार्थना और नम्रता और मेहनत। परमेश्वर यह नहीं देखता कि आपने कितना जान लिया है, बल्कि यह देखता है कि आपने जो जाना है क्या उस पर चल भी रहे हैं या नहीं। इस पर परमेश्वर ध्यान देता है। इसलिए आइए हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मैं आत्मिक मेहनत में लगा हूँ? क्या मैं अपने ज्ञान को प्रभु की सेवा में लगा रहा हूँ? ये सारी बातों को हमें अपने आप को चेक करना जरूरी है या ध्यान देना जरूरी है। अंतिम वचन को मैं आपको बोल के समाप्त करूँगा इस ऑडियो को। वह जो घुटनों पर झुकता है वही आत्मिक ऊंचाई पर चढ़ता है। प्रभु हमें ज्ञान के साथ नम्रता और निरंतर प्रार्थना में चलते रहने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो आइए हम इस समय में एक काल्पनिक कहानी में आप लोगों को, एक गांव में एक युवक था और उसका नाम राहुल था। वह परमेश्वर से प्रेम करता था और हर सुबह प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और गरीबों की सेवा करता था। उसकी आत्मा में आग थी। कुछ साल बाद उसे शहर जाकर बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने गहराई से शास्त्रों का अध्ययन किया और हिंदी, इंग्लिश,
ग्रीक, हिब्रू, धर्मशास्त्र के साथ में उसे सांसारिक ज्ञान और डिग्रियां भी मिल गई। अब वह ज्ञानी बन चुका था, लेकिन कुछ बदल गया। वह सोचता था, अब मैं सब जानता हूँ, मुझे अब भावनाओं और घुटने टेकने की क्या जरूरत है। धीरे 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 वह अकेला होता गया। ज्ञान था पर शांत नहीं, तर्क था पर आत्मिक सामर्थ्य नहीं, उसकी आत्मा में ठंडापन था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, लोग डर गए, पर गांव के वे साधारण विश्वासी जो हर दिन प्रार्थना करते थे, वे एकजुट होकर दूसरों की मदद करने लगे और परमेश्वर से दया मांगने लगे। और राहुल चुपचाप एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। तभी उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई और एक वाक्य बोला, बेटा तू ज्ञान में बढ़ गया, पर क्या तू अब भी घुटनों पर झुकता है? उस रात राहुल पहली बार दिल से रोया और प्रार्थना की। उसने महसूस किया, ज्ञानी जरूर है, पर अगर परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दे तो वह खतरा बन जाता है। बाइबल संदेश। भाई और बहनों, 1 कुरिन्थी 8 में उसके एक पद में लिखा है कि ज्ञान घमंड करता है पर प्रेम उन्नति देता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र को अनुग्रह देता है। परमेश्वर आज हमसे यही पूछता है, क्या तुम अभी भी घुटनों पर आते हो? ज्ञान हमें ऊंचा नहीं, नम्र बनाना चाहिए। प्रार्थना और आत्मिक मेहनत से ही जीवन में फल आते हैं। यदि आप सीख गए हैं, पढ़ गए हैं, समझदार बन गए हैं, और भी जरूरी है कि आप झुके, रोए, परमेश्वर से गहरा संबंध बनाए रखें, क्योंकि अंत में वही स्थिर रहेगा। जो प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।